हाल ही में एक खबर चर्चा में आ रही है जिसमें महाराष्ट्र का एक गांव है। वो बहुत चर्चा में आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो महाराष्ट्र का एक गांव अब जाति मुक्त हो गया है। सुंदरा की कहानी अलग अलग कुओं से भोजन करने से लेकर साथ मिलकर भोजन करने तक का सफर है। यानी कि ग्राम पंचायत कार्यालय सोंदाला, ये एक जो हमारा गांव है महाराष्ट्र का। तो खबर है महाराष्ट्र के संदला गांव ने स्वयं को जाति मुक्त यानी कि कास्ट फ्री घोषित किया है। 5 फरवरी 2026 को ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। इसका उद्देश्य है सामाजिक जीवन में जाति आधारित भेदभाव समाप्त करना और मानवता आधारित पहचान स्थापित करना। सोनला के सरपंच शरद रगड़े हैं। ये पूर्व चिटनीस, इनका फोटो लगाया हुआ है यहाँ पे। तो चर्चा में क्यों है? भारत में जाति अभी भी सामाजिक वास्तविकता है। ऐसे में ये ग्रास रूट लेवल पर सामाजिक सुधार का उदाहरण है। ये पहल ऐसे समय में आई है जब कई क्षेत्रों में जातीय तनाव और ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य है जाति आधारित भेदभाव समाप्त करना, सामाजिक समानता और भाईचारा बढ़ाना, संविधान के मूल्यों जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को लागू करना। मुख्य बिंदु है किसी से उसकी जाति पूछना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थान यानी कि मंदिर, पानी, स्कूल, शमशान सभी के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। जाति सूचक गलियों पर प्रतिबंध और दंड होगा। उसी के साथ सामूहिक त्योहार और गतिविधियां साझा सामाजिक जीवन के हिसाब से होगी। जाति कागज तक सीमित रखने की सोच इन्होंने बनाई है। बच्चों के लिए 2 घंटे नो मोबाइल नियम शिक्षा सुधार हेतु ये किया गया है। सामाजिक परिवर्तन, पहले अलग अलग कुएं थे, सामाजिक दूरियां थी। अब इन्होंने अलग जातियों के लोग साथ बैठकर चाय पीते हैं, बच्चों में भेदभाव नहीं करते। जो सामूहिक भोजन है और त्योहार, ये व्यवहारिक स्तर पर सामाजिक क्रांति का संकेत देती है। यानी कि बहुत विकसित गांव ये हम मान सकते हैं। कैसे संभव हुआ? तो ग्राम सभा की जो पंचायती राज है, मूल इकाई की भूमिका इसमें देखने को मिलती है। सरपंच और स्थानीय नेतृत्व की ये पहल है। पहले से चल रहे सुधार, विधवा पुनर्विवाह समर्थन, महिलाओं के सम्मान हेतु कदम उठाए गए थे। संवैधानिक संबंध देखें तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार दिखाता है। अनुच्छेद 15 जाति आधारित भेदभाव निषिद्ध यानी कि मना है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। प्रस्तावना यानी कि प्रस्तावना भी हमें ये दिखाती है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना भारतीय लोगों में होनी चाहिए। ये पहल संवैधानिक नैतिकता का उदाहरण हमें देती है। कॉन्स्टिट्यूशन मॉडलिटी का व्यापक महत्व क्या है? तो देखें तो ग्रामीण स्तर पर सामाजिक सुधार का मॉडल अपनाया जा रहा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता की व्यवहारिक मिसाल यहाँ देखने को मिलती है। अन्य गांवों के लिए रिपब्लिकेबल मॉडल ये बन सकता है और रोल मॉडल भी ये है। जाति आधारित राजनीति के बीच सकारात्मक पहल, सामाजिक पूंजी को मजबूत करना। चुनौतियां क्या है? कानूनी रूप से जाति व्यवस्था समाप्त नहीं है, आरक्षण आदि में उपयोग जारी है इनका, पर मानसिकता परिवर्तन समय लेता है। यानी कि बाहरी सामाजिक राजनीतिक प्रभावित होती है, लंबे समय तक स्थायित्व बनाए रखना चुनौती है। सकारात्मक यही कि देश की समानता और भाईचारा इससे बढ़ता है, भेदभाव में कमी आती है, संविधान के मूल्यों का पालन होता है, समाज में एकता मजबूत होती है। नकारात्मक पहचान को लेकर कुछ लोगों में असहजता, आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं से टकराव, सभी की सहमति बनाए रखना मुश्किल है। बाहरी प्रभाव से व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। निष्कर्ष सांडला गांव का यह कदम कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति है। ये दिखाता है कि नीचे से ऊपर यानी बॉटम अप अप्रोच से बदलाव ज़्यादा प्रभावी होता है। यदि ऐसे मॉडल फैलते हैं तो भारत में समानता आधारित समाज की दिशा मजबूत होगी और इससे जाति आधारित भेदभाव खत्म होगा और भारत विकसित बनने की दिशा में अग्रसर होगा। वैदिक काल से हम जाति आधारित भेदभाव देखते हैं। इसका इतिहास देखें तो वर्ण व्यवस्था जैसे कि वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र काम के आधार पर थी। वैदिक काल में जैसे कि ऋग्वैदिक काल आता है, ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं होता, पर जो लेटर वैदिक काल होता है उसमें ये जो कि मतलब एक कट्टरता से हो जाती है। यानी कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय वो क्षत्रिय रहेगा। शुरुआत में लचीलापन था, कठोर भेदभाव नहीं था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर ऋग्वैदिक काल में ऐसा होता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल पूर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती गई, जाति प्रणाली विकसित हुई, ऊंच नीच और छुआछूत की शुरुआत बढ़ी। प्राचीन मध्यकाल देखें तो जाति व्यवस्था और कठोर हुई, इसमें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक भेदभाव बढ़ा। निम्न जातियों को अधिकारों से वंचित रखा गया। जैसे कि अब भक्ति आंदोलन देखते हैं तो कबीर, गुरु नानक जैसे संतों के
ने समानता का संदेश दिया और जाति प्रथा का विरोध शुरू हुआ। ब्रिटिश काल में जातियों की गणना और वर्गीकरण से व्यवस्था और मजबूत हुई, लेकिन सामाजिक सुधार आंदोलन को भी बढ़ावा मिला। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानूनी अधिकारों की लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता के बाद संविधान के जरिए भेदभाव खत्म करने के प्रयास, आरक्षण और कानूनों के माध्यम से सुधार हुए। समाधान, समय समय पर उठाए गए कदम यानी कि संवैधानिक उपाय, अनुच्छेद 14, 15, 17 समानता और भेदभाव निषेध है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, नीतिगत कदम देखें तो आरक्षण जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण, एसटी, एससी अत्याचार निवारण कानून बनाए गए हैं। इनको जैसे कि कम करने के लिए ये उठाए गए संवैधानिक कदम हैं। सामाजिक सुधार, शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। समानता आधारित आंदोलन चलाने चाहिए। आधुनिक पहल पंचायत और समाज स्तर पर प्रयास करें, जैसे कि कास्ट फ्री गांव। सामूहिक भागीदारी और सामाजिक एकता पर जोर देना चाहिए। सामाजिक परिप्रेक्ष्य, दो अलग दिशाएं, एक और फिल्मों जैसे कि द केरला स्टोरी या उसके सिक्वल पर विवाद ये दिखाता है कि मीडिया कंटेंट कभी कभी समाज में विभाजन या ध्रुवीकरण बढ़ा सकता है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के साउंडला जैसे उदाहरण ये साबित करते हैं कि जमीनी स्तर पर समानता और एकता की दिशा में सकारात्मक बदलाव संभव है। कनेक्शन क्या है, तो एक तरफ नैरेटिव यानी कि कहानी मीडिया समाज को प्रभावित करता है, दूसरी तरफ ग्राउंड एक्शन यानी कि वास्तविक पहल समाज को बदलता है। मीडिया आधारित धारणाएं कभी कभी भय, अविश्वास और विभाजन पैदा कर सकती है, जबकि सामाजिक पहल विश्वास, भाईचारा और सहयोग बढ़ाती है। ये अंतर दिखाता है कि समाज की दिशा तय करने में सोच और प्रस्तुति, व्यवहार और पहल दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव देखें तो ये उदाहरण दिखाता है कि केवल चर्चा या विवाद नहीं बल्कि व्यवहारिक कदम ज्यादा प्रभावी होते हैं। सामाजिक सुधार के लिए पॉजिटिव मॉडल्स जरूरी है। बॉटम अप टू टॉप डाउन, सामाजिक सुधार के संदर्भ में तो नीचे से ऊपर पहले जनता समुदाय से शुरू होती थी। स्थानीय जरूरतों के अनुसार समाधान, भागीदारी ज्यादा है। स्वीकार्यता मजबूत होगी और बदलाव धीमा लेकिन टिकाऊ होगा। टॉप अप अप्रोच यानी कि ऊपर से नीचे, तो सकारात्मक सरकार नीतियों द्वारा लागू करते हैं जिसमें एक रूपता और तेज इम्प्लीमेंटेशन होता है। लोगों की भागीदारी कम हो सकती है। कभी कभी जमीनी स्तर पर विरोध या असफलता भी आ सकती है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। साउंडला गांव ने स्वयं को जाति मुक्त घोषित किया। इस पहल को राज्य सरकार ने कानूनी रूप से अनिवार्य किया। या फिर इसका आंसर क्या है, तो केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, केवल सी केवल 1 और डी 1, 2 और 3। तो इसका आंसर है 1 यानी कि सांडला गांव ने गांव को जाति मुक्त घोषित किया है। गांव में जाति पूछना प्रतिबंध किया गया है। इस पहल को राज्य सरकार ने नहीं दिया कानूनी रूप, ये पंचायती राज की नई पहल है। जाति मुक्त गांव पहल किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। तो आंसर है बी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद सी जो अनुच्छेद 17 है वो हमें अस्पृश्यता का उन्मूलन दिखाता है और ये हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका भाग है। ये भाग 3 में रखा गया है संविधान के। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से उपाय सांडला गांव में शामिल है, तो इसमें आंसर होगा जैसे कि जाति पूछने पर प्रतिबंध, सार्वजनिक संसाधनों का समान उपयोग और अलग अलग स्कूल व्यवस्था, सामूहिक त्योहार। तो इनमें से होगा जैसे कि जाति पूछना प्रतिबंध किया गया है, सार्वजनिक संसाधनों का समान उपयोग और सामूहिक त्योहार मनाने की बात इसमें की गई है। अलग अलग स्कूल व्यवस्था, यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है ऐसा। ग्राम सभा किससे संबंधित है, तो ग्राम सभा स्थानीय सुशासन से संबंधित है। ये महात्मा गांधी की एक आत्मइच्छा थी तो उस पर संबंधित है। मेंस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखें तो जैसे कि हम देखते हैं सामाजिक सुधार में बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। सांडला जैसे उदाहरणों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है मीडिया नैरेटिव और जमीनी सामाजिक पहल दोनों समाज की दिशा तय करते हैं, उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। जीएस पेपर 1 सोसाइटी के अकॉर्डिंग देते हैं, भारत में जाति आधारित भेदभाव की समस्या का विश्लेषण कीजिए। सांडला मॉडल के संदर्भ में समाधान सुझाइए। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस देखें, स्थानीय सुशासन, पंचायती राज सामाजिक सुधार में कैसे सहायक हो सकता है, सांडला गांव के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जीएस पेपर 4 एथिक्स से देखें तो संवैधानिक नैतिकता सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। ऐसे टाइप देखें, समानता केवल कानून से नहीं समाज की सोच से आती है, इस कथन पर टिप्पणी करें।
अब इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट का क्वेश्चन देखें तो क्या भारत में पूरी तरह कास्ट फ्री सोसाइटी संभव है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। क्या यह पहल पूरे देश में लागू की जा सकती है? रिजर्वेशन सिस्टम और कास्ट फ्री कॉन्सेप्ट में क्या विरोधाभास है? अगर आप डीएम होते तो ऐसे मॉडल को कैसे लागू करते? ये सब क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।